Good morning, students. How are you all? I hope you all will be fine and safe. Okay, students, today we are going to discuss about our new chapter, unit number 3, lesson number 11, and the topic of the unit lesson is government and law. After this lesson, you will be able to learn about the federal and the provisional government and about the law. Okay, let's come toward the book. Now, open your books, page number 94. There is a topic, the government and the law. You know what is government and what is law? Have you any idea about it? Okay, government is the organization that is governing authority of the political unit, and the law is the collection of rules imposed by the authority. ठीक है, गवर्नमेंट हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो पॉलिटिकल यूनिट पे उनके पास एक अथॉरिटी होती है कि वो गवर्न करती है डिफरेंट चीज़ों को. ठीक है, और जो लॉ है तो हमारे पास कलेक्शन है रूल्स का. हमारे पास कलेक्शन होती है रूल्स की और उनके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो उसको इम्पोज करें. ठीक है, ओके. अपने बुक की तरफ देखिए, पेज नंबर 94. पाकिस्तान इज़ अ डेमोक्रेसी. इन पाकिस्तान इलेक्शंस आर टू बी हेल्ड एवरी 5 years. इन द इलेक्शन who want to be help to the rule country help to get the support of the people. This is done by the voting. Everyone over the age of 18 can vote in an election. Having the right to vote is important. Voting is the way to express your opinion and it can help to change things. हमारे पास जो पाकिस्तान है तो वो जमहूरी हुकूमत है, डेमोक्रेसी है उधर. ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें एवरी 5 years जो है तो पाकिस्तान में मतलब हर कंट्री में इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शन जो है तो वो थ्रू वोटिंग होती है. ठीक है, अब कोई भी पर्सन जिसकी एज जो है तो वो 18 है या 18+ है तो उसके पास राइट है कि वो अपने हिसाब से अपने किसी फेवरेट बंदे को जो है तो वो वोट करें. ठीक है, और उसको इलेक्शन में मतलब जीतने का मौका मिल सकता है. अब हमारे पास ये वोटिंग जो है तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है. इससे बंदा एक्सप्रेस करता है अपनी ओपिनियन, अपने राइट्स. ठीक है, और इसके साथ साथ काफ़ी चेंजेस आती है. फॉर एग्जांपल अगर आप वोट करते हैं, आप अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं कि आपने नवाज़ शरीफ को वोट देना है तो नवाज़ शरीफ एज अ मतलब हमारे पास जो प्राइम मिनिस्टर है वो बन जाता है. आफ्टर 5 years जो है तो आप उसके बाद आपको पता चल जाता है कि अच्छा अब चेंज ज़रूरी है, इसके बाद हमें कोई और प्राइम मिनिस्टर चाहिए जो हमारे लिए कुछ अच्छा करें. ठीक है, देन आप क्या करते हैं, आप चेंज करते हैं, आप वोटिंग जो है किसी और को देते हैं, इमरान खान को दे देते हैं. तो अभी हमारे पास जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है तो वो इमरान खान बन गया है. तो नवाज़ शरीफ से चेंज आया इमरान खान में, उनकी हुकूमत में, और इस वाली इमरान खान की हुकूमत में कितनी ज़्यादा चेंजेस आई हैं. तो ये चेंजेस कौन लेके आता है, ये हम खुद अपने ओपिनियन से लेके आते हैं. ठीक है, अपनी ओपिनियन से किसी अच्छे बंदे को सेलेक्ट करके ये चेंजेस उसी के साथ साथ फिर आते हैं. ठीक है, अच्छा. थ्रू वोटिंग वी इलेक्ट मेंबर ऑफ द नेशनल एंड प्रोविजनल असम्बलीज. ठीक है, अच्छा. अब जब आप वोटिंग करते हैं तो उसी से आप सेलेक्ट करते हैं मेंबर जो है वो नेशनल या प्रोविजनल असम्बलीज़ के. हमारे पास जो गवर्नमेंट एक फेडरल गवर्नमेंट होती है, ठीक है, एक प्रोविजनल मतलब जो असम्बलीज़ हैं. प्रोविजनल फेडरल गवर्नमेंट वो होती है जो कि लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप स्कूल में हैं, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल आप अपने घर के भी ले सकते हैं. स्कूल का मैं इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको अच्छे से माइंड में बैठ जाए. ठीक है, अच्छा. यहाँ पे टीचर्स भी काम करते हैं. ठीक है, और यहाँ पे मतलब जो प्रिंसिपल होते हैं तो वो भी एक अथॉरिटेटिव पर्सन होते हैं. ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पूरा स्कूल जो है वो टीचर्स चला रहे होते हैं. ठीक है, अब हमारे पास हर क्लास की एक स्पेसिफ़िक टीचर होती है और स्पेसिफ़िक टीचर एक स्पेसिफ़िक क्लास को जो है मतलब कंट्रोल करती है. फिर पूरे टीचर्स जो है तो वो डिफरेंट क्लासेस को कंट्रोल करती है. फिर जो हमारे पास अथॉरिटेटिव पर्सन होते हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं, वो पूरे स्कूल के टीचर्स को, पूरे स्कूल को कंट्रोल कर रहा होता है. ठीक है, तो क्या है ये जो अथॉरिटेटिव पर्सन है, जो प्रिंसिपल है, तो ये फेडरल गवर्नमेंट है. अब जो एवरी जो टीचर है, जो हर क्लास की स्पेसिफिक टीचर होती है, तो ये प्रोविजनल असम्बलीज़ हैं, प्रोविजनल अथॉरिटेटिव पर्सन होते हैं. समझ आ रही है आपको? ठीक है, तो नेशनल एंड फेडरल जो है तो ये एक चीज़ है. समझ आ रही है? अच्छा. द नेशनल और फेडरल गवर्नमेंट इज़ देन फॉर्म
from among the member of the National Assembly which meet in the federal capital Islamabad। इसके बाद हमारे पास क्या है, जो फेडरल गवर्नमेंट है या जो नेशनल गवर्नमेंट है ये बनाता है, ठीक है, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली कहाँ पे, जो फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद है वहाँ पे जो है इनकी सारी चीज़ें होती है और ये मेंबर जो है तो वो उधर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। द मेंबर ऑफ नेशनल एंड प्रोविजनल असेंबलीज इलेक्ट द मेंबर ऑफ द सेनेट। अब हमारे पास जो सेनेट हैं, ठीक है, ये अपर हाउस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ कॉन्फ्रेंस है कि यहाँ ये भी एक असेंबली टाइप चीज़ है एक, ठीक है। यहाँ के कुछ स्पेसिफिक मेंबर्स होते हैं, उन मेंबर्स को कौन सेलेक्ट करता है, मेंबर ऑफ नेशनल एंड प्रोविजनल असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं तो वो मेंबर सेलेक्ट करता है सेनेट के लिए, ठीक है। विच इज़ द अपर हाउस, जो मैंने बताया आपको कि अपर हाउस है यूनाइटेड स्टेट ऑफ कॉन्फ्रेंस का। नाउ लॉ कैन बी पास्ड विदाउट, नो लॉ कैन बी पास विदाउट द सेनेट अप्रूवल। अगर आप मतलब कंट्री में कोई भी लॉ जो है आप अप्रूवल करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो अगर सेनेट उसको अप्रूव नहीं कर रहा, अप्रूवल नहीं दे रहा है, देन हमारे पास वो लॉ कभी भी जो है वो किसी भी कंट्री में वो अप्रूवल नहीं होगी, क्योंकि सेनेट की अपनी एक इम्पॉर्टेंस होती है। अगर सेनेट उस पर सिग्नेचर करके अप्रूव करता है देन वो आगे जाके प्राइम मिनिस्टर के पास जाके फेडरल गवर्नमेंट के पास वो अप्रूव करेंगे, ठीक है। अच्छा, द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड द प्राइम मिनिस्टर। The Prime Minister appointed other ministers. Each minister look after the government department. There are ministers for education, health, transport, defense, इंडस्ट्री एंड फॉर मेनी अदर डिपार्टमेंट्स। अब हमारे पास जो गवर्नमेंट का जो हेड होता है, जो गवर्नमेंट को कंट्रोल कर रहा होता है, उसको प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। कि हमारा पाकिस्तान का जो प्रेजेंट गवर्नमेंट का जो प्राइम मिनिस्टर है तो वो कौन है, वेरी गुड, इमरान खान। इमरान खान इज़ आवर प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अब ये जो इमरान खान है ये आगे जाके मज़ीद हमारे पास मिनिस्टर्स को जो है वो हायर करता है, सेलेक्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट है, ठीक है, तो मिनिस्टर्स एजुकेशन के अपने अलग मिनिस्टर्स होते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के अलग होते हैं, ट्रांसपोर्ट के अलग होते हैं, डिफेंस, हेल्थ, इंडस्ट्रीज़ के अलग होते हैं, ठीक है। इनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं और उन्हीं डिपार्टमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए जो है प्राइम मिनिस्टर डिफरेंट मिनिस्टर्स को हायर करता है। ईच प्रोविंस आल्सो हैज़ इट्स ऑन गवर्नमेंट इन द प्रोविजनल कैपिटल। हमारे पास जो हर प्रोविंस होती है, मतलब ठीक है, हमारे पास जो 5 सूबे हैं तो इट्स ऑन गवर्नमेंट इन द प्रोविजनल कैपिटल, उनकी अपनी एक हुकूमत होती है, उनकी अपनी एक क्या होते हैं, उनके मिनिस्टर्स होते हैं, गवर्नर होते हैं, ठीक है, जो कि प्रोविजनल कैपिटल में उनको किया जाता है सेलेक्ट। अच्छा, द हेड ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट इज़ द चीफ मिनिस्टर। अब हमारे पास जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है, ठीक है, मतलब जो प्रोविंस है उसका जो मिनिस्टर होगा उसको चीफ वो कहा जाता है, चीफ मिनिस्टर कहा जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल KPK का जो चीफ मिनिस्टर है, ठीक है, अभी प्रेजेंट, तो वो महमूद ख़ान है। महमूद ख़ान जो है वो चीफ मिनिस्टर ऑफ KPK है। इसी तरह बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब के जो है गिलगित बल्तिस्तान के, इनके अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं। अब जो हमारे पास महमूद ख़ान है पूरी KPK को कंट्रोल करता है, अथॉरिटेटिव पर्सन है KPK का। ये इमरान ख़ान जो है क्या करता है, सेलेक्ट करता है हर प्रोविंस के लिए उनके स्पेसिफिक मिनिस्टर्स को, ठीक है, क्योंकि फिर इन्होंने जाके मतलब किसी प्रोविंस की इश्यूज़, प्रॉब्लम, इवेंट, सब्जेक्ट्स को आगे प्राइम मिनिस्टर मतलब लेके जाने होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर देखें, law and other important matter for the whole country are debated in the National Assembly. For the province, these matter are discussed in the provisional assemblies. अब कोई भी कानून या इसके अलावा जो important matters होते हैं कंट्री में, ठीक है, उस पर डिबेट, उस पर बहस करने के लिए तो नेशनल असम्बली में उसको डिस्कस किया जाता है। मतलब नेशनल असम्बली जो है उनमें मतलब पूरे कंट्री का जो जितने भी इवेंट्स होते हैं, जितने भी इश्यूज़ होते हैं उसको डिस्कस किया जाता है। अब जो प्रोविंस के रिलेटेड है, ठीक है, जो प्रोविंस से रिलेटेड होते हैं, मतलब जो एक स्पेसिफिक मतलब KPK की अगर प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ है, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान के हैं, तो वो उनके अपने प्रोविजनल असम्बली में डिस्कस किए जाते हैं, ना कि नेशनल असम्बली में, ठीक है। अच्छा, वाई डू वी हैव अ फेडरल गवर्नमेंट एंड अ प्रोविजनल गवर्नमेंट? कभी आपने सोचा है कि फेडरल गवर्नमेंट क्यों है और जो इसके अलावा प्रोविजनल गवर्नमेंट है ये क्यों है? मतलब हमारे स्कूल में जो प्रिंसिपल है ये क्यों है, और हमारे जो टीचर्स हैं, आपके जो टीचर्स हैं, ये स्कूल में क्यों है? मतलब अब प्रिंसिपल की क्या वैल्यू है, मतलब आपको पता है ना टीचर्स की क्या वैल्यू है। अगर टीचर स्कूल में ना हो तो क्या होगा, सब कुछ ख़राब होगा। अगर टीचर्स नहीं होंगे
और अथॉरिटेटिव पर्सन जो है, जो प्रिंसिपल अगर वो है, तो एक प्रिंसिपल जो है पूरे स्कूल को कभी नहीं संभाल सकता। इसी तरह एक प्राइम मिनिस्टर जो है तो वो पूरी कंट्री को कंट्रोल नहीं कर सकता है, ठीक है। तो उसके लिए वो क्या करता है कि हर एक प्रोविंस के लिए वो एक मिनिस्टर हायर करता है जो वो उस पर अथॉरिटेटिव हो, उनके इश्यूज़ को, उनके इवेंट्स को, उनके प्रोसेसेस को जो है वो सॉल्व करें, ठीक है। तो इसी तरह इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है? The federal government is a system made up of by the strong national government and the smaller local government. This means that some area of the government are under the control of national government and are some of the under the control of the local government. हमारे पास जो फेडरल गवर्नमेंट होती है तो ये किस चीज़ से बनी है? तो ये एक नेशनल गवर्नमेंट से बनी है और एक स्मॉल लोकल गवर्नमेंट से बनी है। जो नेशनल गवर्नमेंट मतलब कि फेडरल गवर्नमेंट है, ठीक है, और एक मतलब जो प्रोविजनल गवर्नमेंट होती है तो उसी से बनी है। कुछ कंट्रीज़ के ऐसे एरियाज़ होते हैं, ठीक है, जो कि नेशनल गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकता है। कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जो कि प्रोविजनल जो गवर्नमेंट है तो उसको कंट्रोल करते हैं। मतलब हमारे पास जो KPK के महमूद खान चीफ मिनिस्टर है तो वो सिर्फ KPK को कंट्रोल कर रहे हैं। सिंध के जो होंगे तो वो सिर्फ सिंध को करेंगे। पंजाब के जो है तो वो पंजाब को सिर्फ कंट्रोल करेंगे। अब जो फेडरल है तो फिर वो इन सब को कंट्रोल करता है, ठीक है। ओके, टर्न योर पेजेस। अच्छा, in large countries with diverse population, the need of the different regions vary greatly. Having regional government in place to decide a local interest is a good way to manage local issues. हमारे पास जो कंट्रीज़ होते हैं, जो लार्ज कंट्रीज़ है, ठीक है, तो उनमें डाइवर्सिटीज़ ज़्यादा होती है, मतलब वो डाइवर्स पॉपुलेटेड होते हैं। पॉपुलेशन आबादी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उधर ज़रूरत है कि उनमें डिफरेंट रीजन्स जो है ग्रेटली कंट्रोल करे, उन लोकल इश्यूज़ को मैनेज करे। तो रीजनल जो गवर्नमेंट होती है उधर वो डिसाइड करती है, वो मैनेज करती है लोकल इश्यूज़ को, ठीक है। देयर आर मेनी थिंग्स अ गवर्नमेंट हैज़ टू डिसाइड सच एज अ स्पेंडिंग मनी ऑन अ वेलफेयर ऑफ द पीपल। अब वहाँ पे गवर्नमेंट डिफरेंट चीज़ों को डिसाइड करती है। लाइक फॉर एग्जांपल कि आपने अपने वेलफेयर के जो पैसे हैं वो किस तरीके से खर्च करने हैं, ठीक है, लोगों में। इट हैज़ टू डिसाइड वेदर न्यू बिल्डिंग सच एज हॉस्पिटल, ऑफिसेज एंड colleges have to be built and where they are going to be built. It has to plan for future and improve condition for the people in the country. ठीक है, तो वेलफेयर की जितनी भी अमाउंट होती है, ठीक है, तो उनको मतलब फ्यूचर, मतलब उस कंट्री के फ्यूचर की डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल है तो उसका अगर वो ज़्यादा होते हैं तो लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। डिफरेंट ऑफिसेज होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, ठीक है। अच्छा, ईच time a new government is chosen to run the country, it has to make a plan. It tells the people what it's planned to do while it is in power. Sometimes the government fulfill all its promises, sometimes its plan are too difficult to complete. कभी कभार जो मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम गवर्नमेंट तो चेंज होती रहती है, मतलब डेवलपमेंट के लिए, चेंज लाने के लिए, ठीक है। वो लोगों को बताती है कि वो क्या करेंगे और वो क्या कर रहे हैं। कभी कभार जब लोगों एक प्राइम मिनिस्टर को सेलेक्ट करते हैं तो कभी कभार तो वो उसने जितने भी पब्लिक से प्रोमिसेस किए होते हैं कभी कभार तो वो सारे पूरे कर लेते हैं, लेकिन कभी कभार कंट्री के हालात ऐसे नहीं होते कि वो जो प्रोमिसेस वो कर चुके हैं वो सारे कंप्लीट हों, ठीक है, उनमें से कुछ रह जाते हैं। देयर आर मेनी पॉलिटिकल पार्टीज इन आवर कंट्री, ईच पार्टी हैज़ इट्स ओन लीडर एंड इट्स ओन आइडियाज़ ऑन हाउ द कंट्री शुड बी रन। एज अ फ्री सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, हाउ यू कैन फॉलो द आइडिया ऑफ विच एवर पार्टी यू लाइक। अब हमारे पास पाकिस्तान में डिफरेंट पार्टीज़ है, लाइक पीपल पार्टी है, नेशनल पार्टी है, ठीक है। तो ये जो है ये पार्टीज़ क्या करते हैं, इनकी डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं, इनके डिफरेंट लीडर्स होते हैं। अब आपके पास है ओपिनियन कि आप किस पार्टी में जाना चाहते हैं, ठीक है। पाकिस्तान के मतलब पीपल्स पार्टी है, नेशनल पार्टीज़ हैं, ठीक है। तो आप जिस पार्टी में इंटरेस्टेड होते हैं, जो आपका फेवरेट लीडर होता है, आप उधर आसानी से जो है उसमें एंट्री कर सकते हैं। इट्स सम टाइम हैपन दैट वन पार्टी इन द कंट्री मे बिकम too powerful. In order to stay in power and govern all the time, it might make new rules.
कभी कभार एक पार्टी जो है तो उनके पास वो कंट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा पावरफुल साबित होती है, उनके पास वो अथॉरिटेटिव सारी चीज़ें होती है जो एक कंट्री के डेवलपमेंट में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है, ठीक है। अच्छा, कभी कभार जब वो उनके पास पावर आ जाते हैं गवर्नमेंट की, तो कभी कभार तो वो क्या करती है, वो न्यू रूल्स बनाती है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। व्हाट शुड हैपन टू डेमोक्रेसी देन, ठीक है, व्हाट वुड हैपन टू डेमोक्रेसी देन टू स्टॉप दिस फॉर हैपनिंग वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि मतलब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या है, आइन है हमारे पास, ठीक है। इसके बाद हम क्यों कहते हैं कि व्हाट वुड हैपन टू डेमोक्रेसी देन, कि जो जमहूरियत है, जो डेमोक्रेसी है, उसमें क्या होगा फिर, ठीक है। टू स्टॉप फॉर हैपनिंग, ठीक है, वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे पास एक आइन है। आइन क्या है हमारे पास, एक लॉ डिटरमाइनिंग द फंडामेंटल पॉलिटिकल प्रिंसिपल ऑफ अ गवर्नमेंट। हमारे पास एक पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स कुछ होते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से आती है, और वो हमारे लिए हमें मतलब जो कंट्री के जो नेटिव पीपल होते हैं या नेटिव ना भी हो, जो सिटीज़न होते हैं, तो वो मस्ट उन रूल्स को फॉलो करेंगे, तो उसी को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इज़ अ सेट ऑफ रूल which everyone in the country must follow. As I told you before, it is difficult to change the constitution. अब difficult है कि उस constitution, उस आइन में जो है वो change लाए, ठीक है। These are some of the constitutional right of the citizen of Pakistan. Talk about what you think they mean. कि यहाँ पे कुछ आइन के कुछ हुकूक़ है citizens के लिए पाकिस्तान में, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। Okay, any law that is inconsistent with the fundamental right shall be void, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई any law that is inconsistent in the fundamental right, अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई लॉ है जो कि हमारे राइट्स के मुतज़ाद है, ठीक है, तो उसको फिर हमने क्या करना है, अवॉइड करना है, ठीक है। अच्छा, द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ एवरी पर्सन शेल बी प्रिजर्व एक्सेप्ट वी आर रिक्वायर्ड बाई लॉ टू बी अदरवाइज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी भी पर्सन की जो लाइफ है और उनका जो फ्रीडम है, ठीक है, उनकी जो आज़ादी है, लिबर्टी मीन आज़ादी, ठीक है, तो उसको प्रिजर्व करना चाहिए, एक्सेप्ट अगर उनको किसी भी लॉ के कानून की ज़रूरत है, ठीक है, अदरवाइज़ तो मतलब उसको प्रिजर्व करना, किसी भी इंसान की लाइफ को, उनकी फ्रीडम को प्रिजर्व करना जो है, तो वो उनके बेसिक राइट्स में आता है, ठीक है। एवरी पर्सन इज़ अनटाइटल्ड टू अ फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस। फॉर एग्जांपल अगर जो एक इंसान है, ठीक है, अगर वो किसी अच्छे ट्रायल में जा रहा है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे किसी भी पर्सन के पास एक लैंड है या उनका फॉर एग्जांपल एक घर है, ठीक है, वहाँ उस साइड पे अगर फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट एक रोड बनाना चाह रही है, लेकिन मैं नहीं दे रही उनको अपनी ज़मीन, अपने प्रॉपर्टी में नहीं दे रही, मैं नहीं कर सकती ये, तो हाँ, मेरी इस ड्यू प्रोसेस को जो है वो मतलब उसके साथ एग्री होंगे, मुझे स्टेट फोर्स नहीं कर सकता इस चीज़ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है स्लेवरी इज़ इन एनी फॉर्म बॉन्डेड लेबर एंड चाइल्ड लेबर आर प्रोहिबिटेड। अगर फॉर एग्जांपल जो ग़ुलामी का टाइम होता है, मतलब जो ग़ुलामी होती है या जो, तो अगर वो किसी भी फॉर्म में हो या लेबर बॉन्ड हो, ठीक है, या बच्चों की लेबरिंग का हो, तो उसको बिल्कुल मना है, वो नहीं है, अभी वो चीज़ ख़त्म है, ठीक है, क्योंकि हर सिटीज़न को फ्रीडम का राइट दिया गया है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन है जो कि एक क्राइम कर चुका है और वो 3-4 साल जो है वो जेल में रहा है, अब उसको रियलाइज़ हो गया है कि हाँ मैंने मिस्टेक किया था, मैं अब काफ़ी चेंज वो हो गया है, वो अब गलती नहीं करेगा, वो क्राइम्स वो छोड़ चुका है, लेकिन तब भी हम अगर उसको आज़ादी दे दें, ठीक है, ना कि हम उसको मतलब कि नहीं ये तो मतलब ये कह रहा है लेकिन ये कर नहीं रहा वो चीज़, तो ये रिट्रोस्पेक्टिव जो है पनिशमेंट्स हैं, तो इसका मतलब इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। अगर वो उस चीज़ से सच में जो है वो क्या करता है, अगर कोई बंदा गलती करके उस पर बाद में उसको रियलाइज़ हो जाता है कि हाँ ये मैंने मतलब किया है, तो हाँ फिर उस पनिशमेंट्स को जो है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, नहीं देनी चाहिए उसको, ठीक है। अच्छा, डिग्निटी ऑफ मैन एंड प्राइवेसी ऑफ द होम कैन नॉट बी वॉयलेटेड। अब किसी भी इंसान का जो सेल्फ रिस्पेक्ट, जो वक़ार है या उनकी जो प्राइवेसी होती है घर से रिलेटेड, तो उनको कभी भी वॉयलेटेड नहीं किया जाएगा, ठीक है। फ्रीडम ऑफ द मूवमेंट थ्रू ऑफ द एयर। कंट्री में आपको जो एवरी पर्सन है कंट्री में वो कहीं पे भी बिल्कुल आज़ादी से आराम से जा सकता है, उनको प्रोहिबिशन नहीं है। फ्रीडम टू एंटर इनटू लॉफुल ऑक्यूपेशन और टू लॉफुली कंडक्टेड बिजनेस। अब कोई भी इंसान को वो अगर कानूनी तौर पर एक
अच्छे से ऑक्यूपेशन प्रोफेशनल लाइफ में जा रहा है, अगर वो अच्छे तरीके से कोई बिज़नेस शुरू कर रहा है तो उसको आज़ादी है हासिल है। ऐसे नहीं है कि मतलब वो किसी भी ऑक्यूपेशन को या कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना है, अगर लॉफुली अगर कानून को मद्देनज़र रख कर सही तरीके से एक चीज़ वो कर रहा है अपने फ्यूचर बनाने के लिए, तो उसको आज़ादी हासिल है कि वो हाँ होपफुली वो करें। ठीक है, अच्छा पेजेस जो तो टर्न करें और 96 पेज की तरफ आए। सिटीजन्स हैव द राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पब्लिक मैटर। अब फॉर एग्जांपल जो सिटीजन्स हैं वो अपने मैटर्स के हवाले से जो इंफॉर्मेशन है तो उनको राइट है कि वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करें। ठीक है, उनको अपने आप से रिलेटेड जितने भी पब्लिक मैटर्स होते हैं, इश्यूज़ होते हैं, तो उनके बारे में पता होना चाहिए। फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन एंड टू मैनेज रिलीजियस इंस्टीट्यूट, कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में डिफरेंट रिलीजन्स पाए जाते हैं, क्रिश्चियंस हैं, हिंदूज़ हैं, ठीक है, सिख हैं, तो हर रिलीजन को आज़ादी हासिल है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम है, पाकिस्तान इज़ अ मुस्लिम कंट्री तो मुसलमानों के लिए ये हुकूक़ है, नहीं, ये हुकूक़ जो है तो ये सिख के लिए भी है, क्रिश्चियंस के लिए भी है, हिंदूज़ के लिए भी है। ठीक है, एवरी सिटीज़न हैज़ द राइट टू एक्वायर होल्ड एंड डिपोजिट प्रॉपर्टी बाई लॉफुल मीन। अब हर इंसान को आज़ादी हासिल है, ये राइट है उसका कि वो किसी मतलब कानून मतलब लॉ को मद्देनज़र रखकर वो अपने लिए कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो हासिल कर सकता है। ठीक है, एवरी प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ फॉर ऑल द सिटीज़न, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ फॉर ऑल द सिटीज़न। अब हर सिटीज़न का ये भी हक़ है कि वो इक्वली प्रोटेक्ट करे लॉस को, फॉलो करे लॉ को। ठीक है, नो डिस्क्रिमिनेशन इन एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस, जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं, पार्क्स वगैरह है, म्यूज़ियम्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उनमें जो पब्लिक आती है, जितने भी मतलब मुस्लिम्स होते हैं, क्रिश्चियंस होते हैं, हिंदूज़ होते हैं, ईसाई लोग होते हैं, तो उनमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं, उसमें फ़र्क नहीं किया जाएगा। वो पब्लिक प्लेस है तो पब्लिक का मतलब कि पूरी लोग आएंगे, चाहे वो मुस्लिम हो या मुस्लिम ना हो। ठीक है, अच्छा, प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर डिस्टिंक्ट टू अ ग्रुप ऑफ सिटीजन और टू स्पेसिफिक एरिया ऑफ अ कंट्री। अब हमारे पास जो कंट्री में जो स्पेसिफिक एरियाज़ होते हैं तो उनमें उनके स्पेसिफिक कल्चर्स होते हैं, स्पेसिफिक लैंग्वेजेस होते हैं, तो कोई जो सिटीजन्स है अगर वो अपने लैंग्वेजेस को, कल्चर को प्रमोट करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं। ठीक है, उनको प्रिजर्व किया जा सकता है। ठीक है, उनको मतलब राइट है कि वो करें। द प्रेजिडेंट इज़ द हेड ऑफ स्टेट, जो प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, प्रेसिडेंट मीन जो सदर होता है, तो वो हेड होता है एक स्टेट का। पाकिस्तान इज़ अ स्टेट एंड आरिफ अलवी इज़ द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, अच्छा, he has to set the country in being run according to the rules of the constitution. He also represents the country abroad as the head of state. हमारे पास जो प्रेसिडेंट होता है तो वो इन कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से रूल्स रेगुलेशन जो है इसी के हिसाब से कंट्री को चलाने की कोशिश करता है। एंड ही ऑल्सो रिप्रेजेंट द कंट्री अब्रॉड एज द हेड ऑफ स्टेट। ठीक है, ये अपनी कंट्री को दूसरे अब्रॉड कंट्रीज के उसके साथ भी शेयर करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ईच प्रोविंस हैज़ अ गवर्नर हु make sure that the provisional assemblies is also following all the rules of the constitution. जो प्रोविजनल गवर्नर होते हैं, जिससे मैं आपको बता चुकी हूँ कि महमूद ख़ान जो है तो वो KPK के गवर्नर है, तो उनको भी जो प्रोविजनल असम्बलीज़ में होते हैं तो वो सारे लोग जो है तो वो भी इन कॉन्स्टिट्यूशंस के रूल्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, अच्छा, देन नेक्स्ट हमारे पास है द लॉ। यू नो दैट लॉ इज़ द कलेक्शन ऑफ रूल्स इम्पोज बाय द अथॉरिटी। ठीक है, कि हमारे पास जो कलेक्शन ऑफ रूल्स होते हैं जो हमने फॉलो करने होते हैं, जो पब्लिक ने फॉलो करने होते हैं, तो वो क्या है, उसको हम लॉ कहते हैं। ठीक है, अच्छा, योर स्कूल हैज़ रूल्स, क्लब्स हैव रूल्स for their members, even games have to be played by rules. Similarly, every society has its own rules. Without rules, things do not run so smoothly. हमारे पास हमारा जो स्कूल है या जो क्लब्स होते हैं या जो आप गेम्स वगैरह खेलते हैं तो वो आप अंडर कुछ रूल्स के हिसाब से खेल रहे होते हैं। ठीक है, विदाउट, अगर आप किसी रूल्स के बगैर जो है अगर आप गेम खेलते हैं देन आप स्मूथली जो है वो नहीं कर पाते, गेम प्ले नहीं करते। ठीक है, इसी तरह अगर आप स्कूल देके अगर विदाउट रूल्स जो आप एक स्कूल चलाते हैं तो वो नहीं मतलब स्मूथली रन नहीं कर पाता, प्रोग्रेस नहीं करता, वो डेवलप नहीं होता है। ठीक है, व्हेन वी मेक रूल्स वी एक्सेप्ट एवरीवन टू फॉलो देम।
Imagine what would happen if someone motorists decide they want to drive on a wrong side of the road, or if in a game of the football some player pick up the ball and run with it. ठीक है कि जो रूल्स बनाते हैं तो एवरीवन उसको फॉलो करेगा. जस्ट इमेजिन करें कि क्या होगा कि अगर कोई ड्राइवर है और वो गलत तरीके से, मतलब गलत साइड पे, रोड के गलत साइड पे वो गाड़ी चला रहा है तो क्या होगा. या फॉर एग्जांपल अगर कोई गेम वो खेल रहा है, ठीक है, कोई फुटबॉल गेम खेलते हैं, सम प्लेयर्स पिक अप द बॉल एंड रन विद इट, ठीक है, तो क्या होगा, मतलब होगा क्या. हाउ एवर रूल्स आर ब्रोकन इन डिफरेंट वे एंड द पीपल who breaks the rule have to be punished in some way. अगर फॉर एग्जांपल अगर लॉ के जो रूल्स होते हैं अगर कोई उसको ब्रेक करता है या कोई उसको फॉलो नहीं करता, लाइक फॉर एग्जांपल ट्रैफिक रूल्स हैं, तो ट्रैफिक रूल्स अगर आप फॉलो करते हैं देन वेल एंड गुड, आपकी सेफ्टी के लिए अच्छा है. अगर फॉलो नहीं करते देन आपको पनिशमेंट मिल सकती है. इन अ फुटबॉल मैच अ रूलर ब्रेक द वॉन एंड सेंट ऑफ द लैंड. अगर फुटबॉल मैच में कोई प्लेयर जो है वो ब्रेक करता है, क्या करता है, रूल्स को फॉलो नहीं करता, देन उसको फील्ड में वॉर्न के लिए भेजा जाता है. इन अ सोसाइटी अ रूल ब्रेकर इज़ फाइंड फॉर सीरियस मैटर, अ रूल ब्रेकर इज सेंट टू जेल. सोसाइटी में अगर कोई बंदा जो है, कोई पर्सन जो है रूल्स को ब्रेक करता है तो उस पर फ़ाइन लगाया जाता है. अगर कोई सीरियस इशू है, सीरियस मैटर है, कोई बड़ी बात है, देन उसको जेल में भेजा जाता है. ठीक है. इन पाकिस्तान the government make the rules or law for the country. In your province the provisional government make more laws. The police force see that these laws are obeyed. पाकिस्तान में हमारे पास गवर्नमेंट जो है वो रूल्स बनाता है कंट्री के लिए. अब जो प्रोविंस होता है, जो प्रोविंसेस हैं, प्रोविजनल गवर्नमेंट इसके अलावा अपने प्रोविंस की डेवलपमेंट के लिए मज़ीद जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो बनाते हैं, लॉ बनाते हैं. और पुलिस लोगों को फोर्स करता है या उनको ये रियलाइज़ करता है कि आपको इन रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए. स्टीलिंग फ्रॉम द अदर, इंजरिंग समबॉडी, आर टेकिंग देयर लाइफ, मेकिंग अ डिस्टर्बेंस, आर डैमेजिंग अदर पर्सनस प्रॉपर्टी, आर द ऑफेंसेस और क्राइम. अगर आप सोसाइटी में देखें लोग चोरी करते हैं, अच्छा एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं, लोग ज़ख्मी हो जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल लोग एक्सपायर भी हो जाते हैं, ठीक है, तो इससे सोसाइटी में डैमेज, मतलब वो डैमेज हो जाती है सोसाइटी, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है. तो इन सबको क्राइम्स कहा जाता है या ऑफेंसेस कहा जाता है. देयर आर मैनी क्राइम्स विच पीपल कमिट व्हेन समवन डज ब्रेक द लॉ, ही और शी कैन अरेस्टेड बाय द पुलिस. अगर कोई बंदा या कोई बंदी जो है वो लॉ को ब्रेक करती है, फॉलो नहीं करती, देन उनको पुलिस जो है उनको पकड़ के लेके जाती है, अरेस्ट करती है. ठीक है. सम टाइम इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिसाइड हु हैज़ कमिटेड अ क्राइम. कभी कभार ये मुश्किल हो जाता है कि मतलब ये क्राइम जो है ये किसने किया है. इन ऑर्डर टू बी फेयर anyone who is arrested is taken in a court law. अब इस एक्सीडेंट वगैरह में जितने भी लोग इन्वॉल्व होते हैं उन सब को लेके जाते हैं, ठीक है, और कोर्ट ऑफ द लॉ में उनको पेश किया जाता है. सम टाइम व्हेन पीपल डिसएग्री ओवर समथिंग दे गो टू द कोर्ट फॉर जस्टिस. अगर किसी बंदे ने कुछ भी नहीं किया, उस एक्सीडेंट में वो इन्वॉल्व ही नहीं है, तो वो इंसाफ के लिए कोर्ट जाता है. इन अ कोर्ट देयर आर जज आर मजिस्ट्रेट who will see the justice is done and the guilty person is punished. तो वो क्या करते हैं, वो कोर्ट जाते हैं, जज के सामने जाते हैं और जज फिर इंसाफ के साथ, विटनेसेस के साथ जो है उस बंदे को जो है इंसाफ मिलता है और जो गिल्टी पर्सन होता है उनको पनिशमेंट दी जाती है. ठीक है. ओके, लुक एट टू द पेज नंबर 97. इन पाकिस्तान देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ कोर्ट्स. अब हमारे पास जो कोर्ट्स है तो उसके टाइप्स है, और पाकिस्तान में हमारे पास कोर्ट्स के टाइप्स है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जितने भी इश्यूज़ प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो कभी कभार बहुत प्राइमरी लेवल के होते हैं, कभी कभार वो मिडिल चीज़ें होती है, कभी कभार वो बहुत हाई लेवल के इश्यूज़ होते हैं. तो कभी जो कोर्ट होता है वो एक तरह के इश्यूज़ को डील करता है, दूसरा जो है वो हाई लेवल के, और तीसरा जो है तो प्राइमरी के. ठीक है. फॉर स्मॉलर मैटर इन अ डिस्ट्रिक्ट देयर इज़ अ सेशन कोर्ट. अब आपके ज़िले में अगर कोई छोटा मोटा वाक़या हुआ है तो वो सेशन कोर्ट उसको डील करेगा.
फॉर मोर इम्पोर्टेंट मैटर इन अ प्रोविंस देयर इज़ अ हाई कोर्ट। अगर पूरी सूबे का एक मसला है, एक मैटर है, एक इवेंट है, एक इशू है, तो उसको हाई कोर्ट में लेके जाते हैं। फॉर वेरी सीरियस मैटर इन द कंट्री देयर इज़ अ सुप्रीम कोर्ट बेस्ड इन इस्लामाबाद द फेडरल कैपिटल। दिस इज़ द हाइएस्ट कोर्ट इन द लैंड। अब पूरी कंट्री का अगर एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में लेके जाते हैं, जो कि इस्लामाबाद में है, फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट इन द लैंड, ठीक है। इसमें किसी कंट्री का जो इशू है तो वो जो है वो लेके जाते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है पेज नंबर 98 पे, व्हेन समवन इज़ charged with a crime, he or she is taken to court. The person who have brought the case to a court is the part of prosecution. अगर फॉर एग्ज़ाम्पल विथ समवन इज़ चार्ज विद अ क्राइम, अगर कोई भी बंदा क्राइम कर लेता है, अगर वो लड़का है या वो लड़की है, तो उसमें उसको कोर्ट लेके जाते हैं। और जो बंदा इस केस को कोर्ट में लेके जाता है, उस बंदे का, उसको प्रोसिक्यूशंस कहा जाता है। अ लॉयर, जो वकील होता है, हु नोज़ द लॉ, वो ऑलरेडी जानता है किसके बारे में, लॉ के बारे में, उसके रूल्स के बारे में। विल टेल द जज अबाउट द क्राइम, वो जज को उस क्राइम के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहा होता है। अनदर लॉयर विल स्पीक फॉर द पर्सन हु हैड बीन अक्यूज्ड फॉर कमिटिंग अ क्राइम। वो जो एडवर्स ग्रुप है उसका जो लॉयर होता है, ठीक है, तो वो भी उसमें इन्वॉल्व होता है एक्सप्लेनेशन में। देन ही इज़ का अ डिफेंसिव लॉयर। वो क्या होता है, वो डिफेंसिव लॉयर होता है कि मतलब उस बंदे ने वो क्राइम कमिट नहीं किया है तो वो उसकी डिफेंस में बोल रहा होता है, ठीक है। द लॉयर में आल्सो कॉल अ विटनेसेस पीपल हु हैव सीन द क्राइम बीइंग कमिटेड। अब उधर जो एक्सीडेंट हुआ है, उधर ये बंदा अगर कह रहा है कि मैंने ये जुर्म नहीं किया है, तो वो लॉयर जो है उस टाइम पे जो लोग होते हैं, जो गवाह होते हैं, जिन्होंने देखा होता है कि आया इसने ये काम किया है या नहीं किया है, तो उन विटनेसेस को जज के सामने पेश किया जाता है। द विटनेसेस गिव एविडेंसेस, और वो विटनेस जो गवाह होता है तो वो सबूत भी ला के देता है। द लॉयर देन आर्ग्यू द केस एंड द जज लिसन, और लॉयर जो है तो वो उस केस को मतलब आर्ग्यूज के साथ राज़ी होता है, और हमारे पास क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, जो जज होता है तो वो उन सारे विटनेसेस, उन सारे एविडेंस को वो सुन रहा होता है। आफ्टर बोथ साइड हैव सेड, ठीक है, व्हाट दे वांट टू से, द जज गिव्स हिज डिसीजन, ठीक है। तो एक जो डिफेंसिव लॉयर होता है और जो प्रोसिक्यूशन वाला लॉयर होता है, तो उन दोनों वो जो कह रहे होते हैं उस क्राइम के बारे में, तो जज सिर्फ सुन रहा होता है। वो दोनों के जो एक्सप्लेनेशन है दोनों लॉर्ड्स के वो सुन लेता है, विटनेसेस के एविडेंसेस को सुन लेता है। आफ्टर दैट वो अपना डिसीजन जो है तो वो पेश करता है। इन सम केसेस देयर इज़ मोर देन वन जज, दिस इज़ कॉल्ड द ट्रायल बाय ट्रिब्यूनल। अब हमारे पास एक केस में एक से ज़्यादा जज होते हैं, ठीक है, तो उनको ट्रायल ऑफ ट्रिब्यूनल कहा जाता है, ठीक है। तो आज का आपका जो काम था तो वो यहाँ पे फिनिश होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए मुश्किल है, लेकिन आप लोगों ने इसको समझना है, याद नहीं करना, इसको डिस्कस करें अपने घर में, अपनी सोसाइटी में, अपने फैमिली के साथ इसको डिस्कस करें कि व्हाट इज़ फेडरल गवर्नमेंट, व्हाट इज़ रूल, ठीक है, व्हाट इज़ प्रोविजनल गवर्नमेंट असेंबलीज, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें आपने जो है वो याद करनी है, डिस्कस करनी है, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी सोसाइटी में इर्द गिर्द अपने लोगों का भी ख्याल रखें, हैंड वॉश ज़्यादा से ज़्यादा करें और अपना काम टाइम पे करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।